रात के अंधेरे में विशाल जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर खड़ा था। गांव वाले उसे श्रापित मंदिर कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि जो भी वहां गया वो वापस नहीं लौटा, या लौटा तो इंसान नहीं रहा। लेकिन इंसानी फितरत होती ही अजीब है। जो चीज मना की जाती है वही सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। रवि एक जिद्दी लड़का था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। दोस्तों की चेतावनी के बावजूद उसने तय कर लिया कि वो उस मंदिर में जाएगा और इस अंधविश्वास को झूठ साबित करेगा। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रवि अकेला जंगल की तरफ बढ़ चला। चांदनी रात थी, लेकिन घने पेड़ों के कारण जंगल में अंधेरा छाया हुआ था। हर तरफ सन्नाटा था, जिसे सिर्फ झींगुरों की आवाजें और दूर कहीं उल्लू की चीख तोड़ रही थीं। जैसे जैसे रवि मंदिर के करीब पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो, पर वहां कोई नहीं था। अचानक मंदिर का ऊंचा दरवाजा खुद ब खुद चरमरा कर खुल गया। रवि का दिल एक पल को तेज धड़क उठा, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और टॉर्च जलाकर अंदर दाखिल हो गया। मंदिर के अंदर का नजारा भयावह था। दीवारों पर खून से अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, मानो किसी ने नाखूनों से खरोंच कर उकेरी हों। मंदिर के फर्श पर जली हुई अगरबत्तियां पड़ी थीं और हर तरफ अजीब सी गंध फैली थी, कुछ सड़े हुए मांस जैसी। रवि ने गले को खुश्क होते हुए महसूस किया। फिर वो आवाज आई। धीरे धीरे सिसकियों की हल्की गूंज पूरे मंदिर में फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर बैठा रो रहा हो। रवि की टॉर्च कांप उठी। आवाज गर्भगृह से आ रही थी। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए और जैसे ही उसने झांका, वो वहां थी, एक लड़की सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, चेहरा घुटनों में छुपाए हुए। कौन हो तुम? रवि ने कांपते हुए पूछा। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया और जो रवि ने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की की आंखें कोयले की तरह काली थीं, चेहरा नीलों से भरा हुआ था और सबसे भयानक चीज, उसके होंठ सिल दिए गए थे, मोटे काले धागों से। रवि के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। लड़की की आंखों से खून टपक रहा था। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज गले से निकली, तुम अब नहीं बचोगे। अचानक मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। चारों तरफ हवा सरसराने लगी। मंदिर की मूर्तियां खुद ब खुद गिरने लगी। दीवारों पर बनी आकृतियां मानो हिलने लगी। उनमें से धीरे धीरे कुछ बाहर निकल रहा था। साए, कई काले साए। रवि का शरीर सुन्न पड़ने लगा। तुम यहां नहीं आना चाहिए था। एक डरावनी गूंजती हुई आवाज पूरे मंदिर में फैल गई। रवि ने डर से चारों तरफ देखा। अब वो अकेला नहीं था। चारों ओर अजीब शक्लों वाले साए खड़े थे। उनकी आंखें सुर्ख लाल थीं। उनमें से एक साया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और जैसे ही वो रवि के करीब आया, मंदिर की दीवारों पर खून से एक संदेश चमक उठा। अब अगला कौन? रवि के हलक से चीख तक नहीं निकली। साया उसके ऊपर झपटा और फिर बस सन्नाटा। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर के पास पहुंचे, वहां कुछ भी नहीं था। न मंदिर, न रवि। बस जमीन पर गहरे नाखूनों से खरोंचा हुआ वही सवाल, अब अगला कौन? क्या आप अगली हॉरर कहानी के लिए तैयार हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि इस कहानी को रात के 3 बजे अकेले सुन सकें?